नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार के ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 1 अगस्त से स्लीपर कोच स्टेज कैरिज RSRTC की बसों का संचालन हीरापुरा बस टर्मिनल से कराने के निर्णय के विरोध में आज ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा का कहना है कि हीरापुरा बस टर्मिनल पर सुविधाओं का अभाव है और वहां तक यात्रियों को आने जाने की कनेक्टिविटी भी नहीं उपलब्ध है। ऐसे में यात्रियों को यात्रा से ज्यादा यहाँ पहुँचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। साथ ही देर शाम से रात तक सुनसान इलाका होने से महिला, बुजुर्ग और बच्चों की सुरक्षा पर संशय की स्थिति भी रहेगी। ऐसे में उनकी मांग है कि पहले कुछ दिनों तक हीरापुरा बस टर्मिनल को पिकअप पॉइंट बनाया जाए और जब वहां सुविधाएं और व्यवस्था हो जाए तो वहां से संचालन किया जा सकता है। एसोसिएशन के महामंत्री प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि पहले वे 1 अगस्त से चक्का जाम करने वाले थे, मगर परिवहन विभाग ने निर्णय मनवाने के चलते कल शाम यही हमारी बसों के नाजायज चालान करने और वाहनों को सीज करना शुरू कर दिया। इसलिए आनन फानन में एसोसिएशन को 1 अगस्त से पहले ही चक्का जाम करना पड़ा। प्रदेश भर में हुई इस चक्का जाम से आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन का कहना है सरकार जब तक हमारी जायज मांगों को नहीं मानती तब तक बसों का संचालन बंद रहेगा। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हड़ताल का आह्वान किया है, हीरापुरा बस स्टैंड पे हमारे को ज़बरदस्ती सरकार द्वारा शिफ्ट किया जा रहा है, इसके विरोध में किया है। और जो अचानक हमारे को करना पड़ा उसके पीछे सबसे बड़ा कारण RTO की कार्रवाई है, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण थी। पूरे राजस्थान में इन्होंने कल धमकाने के हिसाब से हमारे खिलाफ कार्रवाई करी है। अभी हमारी हड़ताल जब तक चलेगी, जब तक हमारी कोई डिसीजन नहीं होता, कोई हमारा सम्मानपूर्वक कोई निर्णय नहीं हो जाता। हमारा व्यवसाय के लिए अगर वहाँ जाना पड़ेगा तो हम नहीं जाएंगे और हड़ताल जारी रहेगी। कौन सा रूट रहेगा, किस रूट पे हड़ताल रहेगी? सारे रूट राजस्थान के बंद हैं। जयपुर से जो संचालित गाड़ियाँ जो जयपुर आने वाली गाड़ियाँ सभी बंद हैं। कितनी गाड़ियाँ जयपुर से? जयपुर से 500 गाड़ी जाती है, 500 गाड़ी आती है, 1000 गाड़ियों पर इफेक्ट है। इंटर स्टेट की भी सारी सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है, जैसे हम चल रहे हैं हमारी व्यवस्था बना के रखो और हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं और उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। चालान जो हुए हैं उसके लिए क्या कोर्ट में जाएंगे आप? नहीं, कोर्ट में जा नहीं सकते ना सर। कोर्ट में जाने का कारण ये है कि चालान होता तो कोर्ट में जाते। इन्होंने तो हाथवाद कंपाउंड कर दिया कि या तो पैसे जमा करा, नहीं तो बंद करते हैं गाड़ी। हाँ, नियम विरुद्ध आपने अगर उसको स्वीकार कर लिया और कंपाउंड फीस दे दी तो उसका कोई वो नहीं है। हाँ, जबरदस्ती कराए ना, उसकी रेमेडी नहीं है, कोर्ट में रेमेडी नहीं है उसकी। आपने कंपाउंड करके जुर्म एक्सेप्ट कर लिया ना आपका अंदर उसमें लिख देते हैं जुर्म स्वीकार किया, लेकिन कायदा ये है कि ये कंपाउंड कर ही नहीं सकते। उसके लिए हम एक अलग से रिट पिटीशन करेंगे इसके बाद में। हाँ, वो करेंगे। अभी अपने कमिश्नर साहब ने ट्रैफिक पुलिस का किया है ना कि आप रिट करेंगे और कानून हम करेंगे। पहले भी कार्रवाई करी हुई है हमारी। पहले चालान ही नहीं भेजते थे कोर्ट के अंदर, उसके लिए भी हमने हाई कोर्ट में पहले लगाया था जब चालान भेजने लगे हैं। सबका नियम है कि 90 डेज के अंदर चालान को कंपाउंड कराएं, अन्यथा कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो कोर्ट में तो भेजते नहीं है, तो हाथवाद खुद ही, जबकि इनके पास पावर नहीं है। आप मालूम कर लेना, 5000 से ऊपर की रसीद नहीं काट सकते RTO डिपार्टमेंट, उसका ऑनलाइन ही होगा सारा की सारा। और ये रोड पे काट देते हैं 15,000 की, 20,000 की। तो ये कौन सा नियम है? रसीद देखो, रसीद तो बना देते हैं खुद की, अब वो किस हिसाब से मैनेज करते हैं। लेकिन आप कह दो मेरे को 6,000 की रसीद कटानी है, विंडो पे जाके आपके काट देता हूँ, हमारे को बता देना, नहीं काटेंगे। एक हमारे को 2003 के अंदर हमने एक रिट करी थी पार्किंग के लिए। उसके अंदर हाई कोर्ट ने हमारे को, DB ने फैसला दिया है कि आपको जयपुर सिटी के अंदर पार्किंग दी जाए। उसका एक सिविल रिट पिटीशन हुई थी, उसमें AAG ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया हुआ है। इसमें इन गाड़ियों के लिए ट्रक एंड बसेज बिलोंगिंग टू आर्मी, पुलिस, स्टेट, स्कूल एंड टूरिस्ट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द अफोरसेड टाइम टेबल। एक टाइम टेबल का लिए इन्होंने कहा था हमारी गाड़ी टूरिस्ट व्हीकल है, इन गाड़ियों को नहीं रोका जाए, और उसका फॉलो कर रहे थे। अब ये पता नहीं इनके निगाह में है कि नहीं है, ये भी एक हमारे पास में ऑर्डर पड़ा है।
या और भी जो भी टिकट बुकिंग के जो प्लेटफॉर्म है सभी द्वारा कोई भी बुकिंग नहीं हो सकती अभी हमारी बस। हमारे कम से कम है ना करोड़ों रुपए का तो है ना राजस्व रोज हमारा कम से कम सभी ऑपरेटर का मिला के कम से कम मान के चलो आप 2-4 करोड़ रुपए पर डे का लॉस है। सरकार के राजस्व का भी करोड़ों रुपए का नुकसान है, क्योंकि उसमें डीजल, टोल टैक्स और जो है ना जीएसटी जो हमारे टिकट बुकिंग में जाती है वो सभी का नुकसान सरकार को हो रहा है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई चलेगी। बाद में यदि आपके फेवर में हो जाता है तो भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मतलब भुगतना आपको ही पड़ता है हर तरीके से, क्योंकि वकील की फीस, रोज़ तारीखों पे जाना, तो जितना चालान का जुर्माना है उससे अधिक तो खर्चा हो जाता है आदमी का। तो इसलिए वो चालान भुगताना ज़्यादा अच्छा समझता है कंटेस्ट करने के बजाय। तो ये बहुत बड़ी बस वाले के साथ बहुत बड़ी त्रासदी है कि चालान जो बनाए जाते हैं उनका भुगतान जो अभी करा रहे हैं मौके पे अलग करा रहे हैं। तो ये तो किसी भी तरीके से कानून न्याय संगत नहीं है। मौके पे तो करा ही नहीं सकते। हमने है ना विरोध किया था, उस पर भी है ना उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती उन्होंने कई बस मालिकों से 10-10 हज़ार रुपये ज़बरदस्ती जेब से निकलवाए। कल रात को कम से कम 1000 बसों के चालान हुए होंगे कल एक रात में। हाँ, पूरे राजस्थान। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।